बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने द्वारा बोले गए शब्दों के महत्व को समझना होगा, क्योंकि हमारे द्वारा बोले गए शब्द ही निर्धारित करते हैं कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी या नहीं। हम यह सीख स्वामी विवेकानंद के जीवन के इस प्रेरक प्रसंग से ले सकते हैं। बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म सभा में सनातन धर्म पर अपना वक्तव्य दिया। वहां की सभा पर उनके द्वारा बोले गए शब्दों का असर इतना गहरा हुआ कि सभी लोगों ने उनके भाषण को बहुत ध्यान से तो सुना ही, साथ ही कई विदेशी लोग उनके अनुयायी बन गए। तो चलिए दोस्तों, इस जीवन बदलने वाली कहानी को शुरू करते हैं और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। यदि आपको इस प्रसंग से कुछ नया सीखने मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के लिए रवाना हुए। 31 मई 1893 को वो जापान, चीन, कनाडा से होते हुए अमेरिका पहुंचे। पश्चिमी देशों का रहन सहन और चकाचौंध देखकर वो एक बच्चे की तरह हैरान परेशान हो गए। जुलाई के मध्य में वो शिकागो पहुंचे और ये जानकर निराश हुए कि धार्मिक सम्मेलन सितंबर से पहले नहीं हो पाएगा और बिना परिचय पत्र कोई भी उसमें भाग नहीं ले पाएगा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बोस्टन चले गए। यहां थोड़े खर्चे से भी रहा जा सकता था। ट्रेन में ही उनकी मुलाकात एक कैथरीन सैनवार्न नामक लड़की से हुई, जिसने उनको अपने घर मेहमान के रूप में रहने का निमंत्रण दिया। उसकी सहायता से उनकी मुलाकात हार्वर्ड यू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से हुई, जिसने धार्मिक सम्मेलन के चेयरमैन के नाम का पहचान पत्र दिया। प्रोफेसर ने लिखा, ये वो गुणवान व्यक्ति है जो अमेरिका के सभी बुद्धिजीवियों से भी योग्यता में महान है। सम्मेलन शुरू होने के कुछ दिन पहले ही स्वामी जी वहां पहुंच गए, लेकिन ये जानकर निराशा हुई कि जिस कमेटी की बाहर से आने वाले सभी सदस्यों को ठहराने की जिम्मेदारी थी, उसका पता खो गया है। मजबूरी में उनको रात को रेलवे स्टेशन के पास एक बड़े संदूक में रहकर रात गुजारनी पड़ी और सुबह होते ही ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़े जो उन्हें इस मुश्किल से निकलने में सहायता कर सकता था। वो सड़क के किनारे बैठ गए। तभी सामने के मकान से एक उच्च परिवार की जॉर्ज डब्ल्यू नामक औरत बाहर निकली और स्वामी जी के पास जाकर उनकी मदद की इच्छा जताई। बाद में परिवार सहित ये औरत स्वामी जी की अनुयायी बन गई। धार्मिक सम्मेलन 11 सितंबर 1893 को आरंभ हुआ। हाल 7000 उच्च कोटि के विद्वानों से भरा था। स्वामी जी ने ऐसे बड़े समूह के आगे कभी भाषण नहीं दिया था। जब उनकी बोलने की बारी आई तो दिल में उन्होंने ज्ञान की देवी सरस्वती को नमन किया और इन शब्दों से अपना भाषण शुरू किया, अमेरिका के भाइयों और बहनों। ये सुनते ही हाल जोरदार तालियों से गूंज पड़ा और ये खेल 2 मिनट तक चलता रहा। सारी मानव जाति की एकता ही स्वामी जी के भाषण का मुख्य उद्देश्य था। हर धर्म के प्रवक्ता ने यहां अपने अपने धर्म की महानता को प्रस्तुत किया। वहीं स्वामी जी एक ऐसे धर्म के बारे में बोले जो आकाश की तरह महान और समुद्र की तरह गहरा था। स्वामी जी को पता नहीं था कि उनके साधारण शब्दों का उनके व्यक्तित्व का इतना प्रभाव पड़ेगा। दूसरे ही दिन अमेरिका के सभी अखबारों में उनको धार्मिक सम्मेलन के वक्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्हें अमेरिका की प्रेस ने तूफानी संत की उपाधि दी, जो विचारों से बहुत कुछ बदल सकता है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रेरणा का स्रोत बताया, जिसने ऐतिहासिक भाषण विदेशी धरती पर दिया। राजगोपालाचार्य ने उनके बारे में कहा कि यह हमारे लिए संभव नहीं था कि हम सनातन धर्म का असली रूप जान पाते और आजादी पा सकते। अमेरिका में उनके कई शिष्य बन गए। अपने देश की महानता की तस्वीर को सबके सामने रखने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ भ्रम फैला रखे थे। उन्होंने सब भ्रम दूर किए। अब लगता था उनकी मातृभूमि उन्हें पुकार रही है। 1896 के अंत में वो भारत की ओर चल पड़े। अपने अमेरिका और इंग्लैंड के शिष्यों को और श्रद्धानंद और अभयनंद नामक गुरु भाइयों को पीछे कामकाज चलाने के लिए छोड़ा। उनके वापस आने की खबर भारतवासियों को मिल चुकी थी और भारत के हर कोने में उनके जोरदार स्वागत की तैयारियां हो रही थीं। एक सेना के जनरल की तरह लगता था।
वो अपने देशवासियों को इकट्ठे उठ खड़े होने का संदेश दे रहे हैं कि देश में दुर्बलता, जाति, पंथ और वहमों की दीवारें तोड़कर भारत को महान बनाने के लिए सब उठ खड़े हों।